गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का 7.1 बनाएंगे, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, एकीक नियम। अंग्रेजी में क्यों आप बोलेंगे तो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड मेथड है, ठीक है। एकीक नियम के बारे में आप एक चीज़ याद रखना है कि इसमें सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसका एक का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी दिया रहेगा तो उसका एक का दाम, जैसे 10 किताब का दाम दिया है तो सबसे पहले हमें एक किताब का दाम निकालना है। अगर दूरी 10 किलोमीटर के लिए किराया बोला है तो सबसे पहले हम लोग को 1 किलोमीटर का किराया निकालना है। कुछ भी दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग का एक का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। सबसे यही एक पॉइंट याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन जैसे एक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 6 किलो चीनी का मूल्य 612 है तो 9 किलो चीनी का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 6 केजी चीनी का मूल्य, 6 किलो चीनी का मूल्य कितना है तो 216 रुपये। इसलिए सबसे पहले क्या बताया, एक को निकालना है तो यहाँ लिख देंगे 1 किलो चीनी का मूल्य। ये शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या लेना है, चीनी का मूल्य बराबर 216 बटे यहाँ जो है उसी से भाग देंगे तो 1 किलो का निकल जाएगा, भाग दो चौथिया 18, चौथिया 18 चचा के 36, तो 1 किलो का दाम कितना आया 36, इसलिए 9 किलो का निकालना है। 9 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, 36 गुना 9 करो, 9 छक 54 के 4, हाथ में बचा 5, 9 तिया 27, 5 32, तो 324 रुपये। ये बन गया एक नंबर। देखो सबसे पहले क्या किए, एक ही नियम में क्या बताया आपको, एक का निकालना है वैल्यू। देखो एक का निकालना है, फिर 9 किलो का आराम से निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसता है, उसे 40 किलोग्राम पीसने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो एक मशीन है कि नहीं, जो 1 घंटा में 20 किलो पीसता है, तो 1 घंटे में पीसने की मात्रा लिख देते हैं, पीसने की मात्रा, गेहूं पीस रहा है 1 घंटे में 20 किलोग्राम पीस रहा है, यही ना। यहाँ तो देखो 1 घंटा का दिया ही हुआ है, फिर हम लोग एक ही नियम से 1 घंटा का ही क्यों निकालें। तो 1 घंटा में 20 किलोग्राम पीस रहा है, इसलिए 40 किलोग्राम क्या है, 40 किलोग्राम पीसने में लगा समय, लिखेंगे 40 किलोग्राम पीसने में लगा समय, पीसने में लगा समय कितना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 40 बटे 20, 0 से 0 ख़त्म, 2 दूना 4, 2 आया तो 2 आवर, आवर अंग्रेजी में होता है 2 घंटे टाइम इसका लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, 10 कलम का मूल्य 50 है तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। 3 नंबर में क्या बोला, 10 कलम का मूल्य, एक नियम लगाएंगे बराबर 50 रुपये। 10 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये, इसलिए 1 कलम का मूल्य, जब 1 कलम का निकालेंगे तो 10 कलम का जितना दाम लग रहा है, दाम है उसको 10 से भाग देंगे, 0 से 0 ख़त्म, तो 5 रुपये। 1 कलम का दाम 5 रुपये, इसलिए 15 कलम का मूल्य, 15 कलम का मूल्य कितना होगा, 15 गुना 5, 15 पचे 75, तो 75 रुपये दाम होगा 15 कलम का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी मेथड से बनाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो। मेघा को प्रति माह का मतलब क्या हुआ, हर एक महीना उसको 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रहे तो उसे उस माह में कितना वेतन मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1 महीना में 30 दिन, तो 30 दिन का वेतन बराबर 27,000 था, है कि नहीं। एक बार देख लेते हैं, 27,000 है, इसलिए 1 दिन का वेतन, 1 दिन का वेतन कितना होगा 27,000 गुना 30, 0 से 0 कटा दो, 9 तिया 27,
2 जीरो है, तो एक दिन में 900 रुपये कमाता है, इसलिए 6 दिन का वेतन, 6 दिन का वेतन कितना होगा, 6 गुना 900 यानी 9 छक 54, तो 5400 रुपये। और क्या बोला गया है, तो उस माह में कितना मिलेगा, तो उस माह में 6 दिन काम नहीं किया, 24 दिन ही काम किया, क्या है ना, तो यहाँ लिखेंगे 24 दिन का वेतन कितना होगा, टोटल 27,000 कमाता है, उसमें से 5400 घटा दो। घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है, ये कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। यहाँ तो आप घटा के लिख ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितने किलोग्राम आम मिलेगा। 40 रुपये में 1 किलो आम यही मिलता है, 40 रुपये में 1 किलो का आम, इसलिए 120 रुपये में कितना मिलेगा, 120/40, 0 से 0 4 थे 12, तो कितना मिलेगा, 3 किलोग्राम क्या मिलेगा, तो आम लिख लो 3 किलोग्राम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 30 मिनट में तय दूरी, तय दूरी 30 मिनट में कितना दूरी करता है, 65 ना, हाँ 65 है, इसलिए 1 मिनट में तय दूरी 30 मिनट है, इसीलिए 30 मिनट था, इसलिए हम लोग क्या किए, 1 मिनट का निकालेंगे तो 65/30 इतना समय लगेगा। लगेगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या बोला है कि 169 किलोमीटर जाने में कितना तो टाइम लगेगा, तो यहाँ लिख दे 169 किलोमीटर जाने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय कितना होगा बताओ। 1 मिनट में तो इतना दूरी तय कर रहा है, तो इतना दूरी तय करने में क्या लगेगा, गुना 65/30 यही होगा। अब देखो 6 पंचे 30, 13 पचे 65 होगा, 3 दूना, यहाँ से 6 से इसको पूरा कटा के देख ले, 29 से तो नहीं कटेगा, यहाँ से देखो 3 दूना 6, यहाँ 5 दिया 15, 915 नहीं कटेगा, तो देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देखो 169 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये यहाँ पे उल्टा नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169 गुना 30 गुना 65। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 169 गुना 30 गुना 65, क्योंकि हम लोग तय की गई दूरी निकाल रहे हैं तो ये उल्टा हो गया। वैसे हम लोग निकालते तो समय क्या निकल जाता है, दूरी। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है कि 169 में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ समय नहीं निकलता है तो क्या निकलता है, 169 ये मिनट हो जाता है कि 169 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, वो हो गया। लेकिन हमें तो मिनट निकालना है, समय निकालना, इसीलिए ये उल्टा हो जाएगा। इसको आप कटाओ, 6 पंचे 30, 13 पचे 65, 13 गुण 13 13 13 एका 13 बचा 39, 13 तिया 39, तो 13 छक 78, तो टोटल 78 मिनट लगेगा। कितना, 78 मिनट। तो यही हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा ना तो आपका आंसर ही नहीं मिलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। इसको मोड़ लिए ताकि आराम आराम से हम लोग क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे और आराम आराम से जगह भी बचेगा और आपको दिखाई भी दे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, 30 पन्नों की मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, इस तरफ 45 पन्नों की मोटाई कितना होगा। तो चलो 30 यहाँ लिखते हैं 7, 30 पन्नों की मोटाई, की मोटाई 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसलिए 1 पन्नों की मोटाई
एक पन्ना का मोटाई कितना होगा, तो 2/30 ये न होगा। अब उसके बाद क्या हो गया, तो 45 पन्ने की मोटाई कितनी होगी, कटा दो 1/15। अब यहाँ क्या बोला 45, तो 45 पन्नों की मोटाई बराबर 45 गुना 1/15, कटा दो 15 या 45, 3 का 3, तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक माचिस के डिब्बे में 25 तीलियां हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में कितनी तीलियां होगी। तो देखो एक माचिस डिब्बे में बराबर 28 तीलियां, ठीक है। एक माचिस के डिब्बे में 28 तीलियां, तो 3 माचिस के डिब्बे, इसलिए 3 माचिस डिब्बे में, शॉर्ट में लिख दें 3 गुना 28, 8 तिया 24 के 4, 3 दूना 6 1 7, तो 74 तीली होगा, कितना होगा 74। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखो, इस साइड में है इसलिए हम पलटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 15 आदमी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। इसलिए एक आदमी, ठीक है, एक आदमी कितना दिन में करेगा। आदमी का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, कार्य। एक आदमी का कार्य कितना होगा, 40/15, यानी 5 तिया 15, 8 पंचे 40, यानी 8/3, 8/3 लगेगा। इसलिए 24 आदमी के द्वारा, 24 से दिया है ना, हाँ 24 आदमी द्वारा क्या होगा, 24 गुना 3, सॉरी 8/3, 8 तिया 24 और यहाँ पे तो 8 है, 8 8 64, तो 64 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गलती हुआ है, आपको देखना है। एक आदमी कार्य इतना कर रहा है, तो यहाँ देखो 24 आदमी बढ़ रहा है, तो काम कम होता है कि नहीं। अगर आप यही मेथड लगाओगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। अगर 15 आदमी 40 दिन में कर रहा है, तो 24 आदमी बढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 24 गुना 3/8, तो यहाँ से कटा दो 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन। ये यहाँ पे क्यों नहीं की, आप एक सीरियली जैसे करते आ रहे वैसे ही आप कर दोगे फिर गलत हो जाएगा। तो आपका आँख खोलने के लिए यहाँ पे गलत थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना, क्योंकि आदमी का कार्य देख रहा है ना, तो कार्य जब निकालेंगे तो कार्य यहाँ निकाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, आदमी की संख्या, आदमी द्वारा कितना दिन लगेगा वो निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगता है, ठीक है, 21 दिन लगाता है 45 आदमी। उसी तरह तालाब को 35 दिन में खोदने के लिए कितना आदमी लगेगा। अब देखो 21 दिन लगता है, 21 दिन लगाता है, 45 आदमी 21 दिन लगाता है, और उसी तालाब को 35 दिनों में खोदना है, तो कितना लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यही दोनों एक इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे भी काम देगा। तो देखो 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाता है, 45, तो हमें क्या देखो 35 दिनों खोदने में आदमियों की संख्या क्या होगी, आदमी की संख्या लगाना है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं 21 दिन 45, यहाँ देखो 45 दिन, तालाब 45 आदमी है, सॉरी यहाँ दिन लिखते हैं आदमी, ठीक है, तालाब खोदने में कितना दिन लगाता है, 21 दिन। तो एक आदमी कितना दिन लगाएगा, एक आदमी कितना दिन लगाएगा बताओ, एक आदमी कितना लगाएगा। तो 21/45 हम बोल सकते हैं, यानी कि 7 21 15 या 45, यही इतना दिन लगाएगा, 7/15 दिन। इसलिए 35 दिनों में कितने आदमी लगेंगे। तो देखो 35 दिनों में
आदमी की संख्या, आदमी की संख्या इस बार निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 35 गुना, अब इसको पलट देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/7, 7 से घटाओ, 7 बचे 35, 15 बचे 75, तो 75 आदमी लगेंगे, कितना, सॉरी 75 आदमी यहाँ पे लग जाएंगे काम पे, ताकि वो काम कितना दिन में हो जाए, 35 दिन में, कम दिन में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपये है, एक सप्ताह में कितने मजदूरी मिलेंगे। एक दिन की मजदूरी, दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी कितना है, 125 रुपये है कि नहीं, इसलिए 7 दिन की मजदूरी, दिन की मजदूरी, 7 दिन की मजदूरी कितना होगा बताओ, 7 गुना 125 गुना करके आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, आप गुना करके इसको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, एक बोरे चावल का वजन 40 किलोग्राम है, यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, तो 1600 किलोग्राम चावल पर उसे कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो, एक बोरे का वजन 40 किलोग्राम है, ठीक है, सोमू को एक बोरा ढोने का 4 रुपये मिलता है, तो 1600 किलोग्राम, तो यहाँ पे देखो कुल बोरी निकाल लेते हैं, एक बोरी बराबर 40 किलोग्राम, इसलिए 1600 किलोग्राम बराबर 1600 बटे 40, 0 से 0 कटा दो, 4 चौक 16, यानी 40 बोरी होगा कि नहीं। और एक बोरी ढोने का कीमत, ढोने की कीमत 4 रुपये, इसलिए 40 बोरी ढोने का कीमत, 40 बोरी ढोने का कीमत कितना होगा, 40 गुना 4, 160, तो 160 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से क्वेश्चन 12 हो गया, पेज को बदलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आधा आधा पेज क्यों लेते हैं, क्योंकि पूरा पेज कैमरा में नहीं दिखेगा, इसलिए आधा आधा पेज में करते हैं इसको। कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना घंटा लगेगा, यानी कि हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं 4 किलोमीटर चलने में, 4 किलोमीटर चलने में लगा समय, अगर 4 किलोमीटर चलता है तो कितना देर लगता है, 3 किलोमीटर, ठीक है, इसलिए 1 किलोमीटर चलने में लगा समय 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 3/4 आवर, ठीक है, यहाँ समय नहीं किलोमीटर क्यों होगा, तो 10 किलोमीटर चलने में, इसलिए 10 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना होगा, 3/4 गुना 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 15/2, अगर इसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं 7.1/2 आवर, अगर पूर्णांक में और होगा तो हमें कितना लग जाएगा, 7.1/2 आवर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 है, तो 325 रुपये में कितने पेंसिल मिलेंगे, 12 दर्जन, ठीक है, एक दर्जन बराबर 12, इसलिए 12 दर्जन बराबर कितना होगा, 12 गुना 12, 144, यानी कि यहाँ पे देखो कितने में, तो यहाँ लिख दें 450 रुपये में 144 पेंसिल मिलता है, पेंसिल, ठीक है, 450 रुपये में 144 पेंसिल मिलता है, इसलिए 1 रुपये में कितना मिलेगा, 144/450 पेंसिल ही मिलेगा, इसलिए 325 रुपये में
कितना मिलेगा 144 गुना 450 गुना 325 यही होगा। अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 5 से कटा दें, 5 से कट जाएगा तो कटाओ 6 पंचे 30 और 25 25 65 बार में, इसको घटाओ 9 5 45 0 90 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 13 5 65 और ये 18 बार में कटेगा 18 8 144 8 बार में, 8 दिया 24 के 4 8 एक 8 1 2 10 तो 104 कितना मिलेगा 104 पेंसिल वो खरीद सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। पानी का एक टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। 5/6 भाग भरने में कितना लगता है 5/6 भाग भरने में, देखो 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला भी है और इम्पोर्टेंट है, जो समझने लायक है कि पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट लगता है। या इधर से लिखें 30 मिनट में टंकी भरता है। कितना भरता है तो 5/6 भाग। ठीक है, 5/6 भाग तो यहाँ पे कितना समय लगेगा तो ये, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेगा 5/6, यहाँ नीचे 30 से भाग दे देंगे, यानी कटा दो 6 1/6 6 बार में 1/36 भाग। ठीक है, कितना भरेगा 1/36 भाग, यानी कि पूरा टंकी ऐसे है। ऐसे मान लेते एक टंकी है, यहाँ पे आपको समझना है एक टंकी है 1/36, नीचे कितना है 36 भाग है भरता है, 36 टोटल कितना भाग है, ऐसे कर देते 36 भाग, ऐसे कर देते ऐसे 36 भाग। ठीक है, 1 मिनट में ये एक भाग को भर रहा है। ठीक है, तो टोटल 36 भाग है, तो भरने में कितना मिनट लगेगा आप बताओ। टोटल इसमें 36 भाग होगा, यहाँ 36 आई, यहाँ पे अगर हम लोग कर ले तो यहाँ 6 भाग में 5 भाग भर रहा है, यानी एक भाग बच रहा है कि नहीं। तो वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आ रहा है कि टोटल कितना भाग है 36, जैसे कि हम लोग कलर करते थे तो यहाँ पे जितना नीचे रहता है उतना बॉक्स बनाते थे, ऊपर में जितना रहता था उसमें से एक को कलर कर देते थे। तो एक को कलर करने में 1 मिनट लग रहा है, तो 36 को कलर करने में कितना मिनट लगेगा। तो पूरा टंकी भरने में क्या कितना लगेगा तो बताओ 36 मिनट लगेगा, यहीं पे हो गया 36 मिनट। समझ में आया। एक भाग को भरने में कितना लग रहा है 1 मिनट, तो यहाँ से 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखो। 16 में क्या, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। ठीक है, 20 दिन का अनाज था, 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे आ गए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिन चलेंगे। दिन ज्ञात करना है तो यहाँ लिख दे 20 दिन, 20 यहाँ देखो 20 दिन का अनाज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। ठीक है, 120 बच्चा रहता है तो कुल अनाज कितना दिन का था 20 दिन का। उसमें से 8 दिनों के बाद 40 बच्चे आ गए, तो 8 दिन तो कुल 120 बच्चों के लिए, यहाँ लिखते हैं 120 बच्चों के लिए अनाज कितना था, अनाज कितना था 20 दिन का। अब 8 दिन बाद बच्चों की संख्या कितना होगा, 8 दिन बाद उसमें से 40 बच्चे और आ गए, तो 8 दिन के बाद टोटल बच्चा कितना था 120 था कि नहीं। अब 40 बच्चा और आ गया तो टोटल हो गया 160 बच्चे। अनाज कितना दिन का है 100, अब पहले था कितना, अब देखो सबसे अच्छा बात क्या होगा 120 बच्चों के लिए 8 दिन का अनाज है कि नहीं। अब देखो एक बच्चा कितना खाता होगा,
अब देखो 120 बच्चे के लिए यहाँ पे कितना दिन बचेगा, 12 दिन, 8 दिन नहीं बचेगा। 120 बच्चे के लिए अब 12 दिन का खाना इसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब 40 बच्चे और जुड़ जाते हैं। 40 बच्चे जुड़ने के बाद टोटल बच्चे कितना हो जाएगा, 160 बच्चे। कितना जुट गया, 160 बच्चे, यानी कि 12 दिन अब चलेगा। अब कितना दिन चलेगा, अब बताओ, अब कितना दिन और चलेगा। अब देखो 160 हो गया, तो 12 दिन का खाना है। कितना बच्चों पहले था, 120, और इसको 160 से भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो यहाँ टोटल 9 दिन के इसके लिए खाना होगा। और इसको सबसे आसान तरीका से आपको बताएं कैसे करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, कुल बच्चा कितना हो जाएगा, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी रहे तो कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 120 प्लस 40 बराबर 160 आ रहा है। अगर घट रहा है तो उसमें घटा देना है, ठीक है। तो नीचे लिख देना है 160, ठीक है। गुना, गुना में क्या कर देना है, टोटल कितने दिन है, तो 20 दिन, तो लिख देना है 20 दिन का खाना है, तो 20, और टोटल बच्चे थे 160, तो 160। अब देखो 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, सॉरी टोटल तो 120 बच्चे थे ना, तो 120 से 0 से 0 खत्म। यहाँ से आप कटाओ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहीं से कटेगा, और 4 पंच यहाँ से नहीं, 20 दिन के लिए होगा। 120 बच्चे हैं, 8 दिन के बाद 160 जुट जाएगा, तो यहाँ से 0 4 पंचे 20, नहीं ये विधि से नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको यही विधि से बनाना है, ठीक है। ये विधि भी है, इसको कभी अच्छे से समझाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक खत्म हो गया। अब बचा है 17 और 18। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 32 अंडे का मूल्य 160 रुपये, तो 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। 32 अंडे का मूल्य कितना है, 260। यहाँ लिख देंगे 32 अंडे, अंडा का मूल्य, अंडे है तो चलो अंडे, 32 अंडे का मूल्य कितना है, 160 रुपये, इसलिए एक अंडा का मूल्य, अंडा का मूल्य बराबर क्या होगा, 160 बटे 32 इन होगा। अब दिया है 2 दर्जन, 2 दर्जन बराबर 24, तो 24 अंडों का मूल्य, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 160 बटे 32 गुना 24, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 चौक 32, 6 चौक 24, यहाँ से घटाएंगे 4 चौक 16, 40, तो 224। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, रहमान साइकिल से 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, उसे 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो देखो उल्टा लिखेंगे, 10 किलोमीटर चलने में लगा समय, 10 किलोमीटर चलने में कितना लगता है, 1 घंटा, इसलिए 1 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर क्या होगा, 1/10, इसलिए 20 किलोमीटर चलने में लगा समय, किलोमीटर चलने में लगा समय, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 1/10 गुना 20, 0 से 0 कटा दो, बचा 2 एका 2, तो 2 आवर इसको लगेगा पूरा तय करने में, ठीक है। तो यहीं पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और जो लास्ट तक बने हो वो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्लास 7 का 8 अध्याय प्रतिशत बहुत जल्द शुरू करेंगे, ठीक है। बस इतना ही आज।